का रात का नींद और दिन का चैन और दिल तो साथ में ले ही गई है। तीन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आपको थंबनेल देख के मालूम तो चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये देखिए। गुंजन, आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो? जज साहब, आपके कानून में हर जुर्म का धारा बना है। मर्डर करने पर 302 का धारा, बलात्कार करने पर 376 का धारा, लूटपाट करने पर 412 का धारा। मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था जज साहब, सच्चा प्यार किया था। क्या आपके कानून में दिल तोड़ने पर कोई धारा नहीं बना है? नहीं। तो आग लगा दीजिए ऐसे कोर्ट और ऐसे कानून में। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आईपीसी के बारे में धारा पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। ठीक है बच्चों, देखिए आईपीसी की धारा, जब कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उस धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आपने इस वीडियो में देखा, गुंजन जी का कष्ट देखा। उन्होंने कहा कि 302 का जो धारा है वो हत्या के लिए है, मर्डर के लिए है। यानी कि जब कोई मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसको जो पुलिस होगी वो किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करेगी? वो 302 धारा लगाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें उस जो गुंजन जी थे, वो अपना दूसरा बात क्या बोले हैं कि 376 के तहत जो भी व्यक्ति जुर्म करते हैं उनको 376 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और तीसरा था कि लूटपाट करने पर 412 का धारा, मतलब कि अगर हम लूटपाट कर रहे हैं तो हमको पुलिस किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करेगी? तो 412 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करेगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि हमारे गुंजन जी का सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है, उसको धोखा मिल रहा है, तो उसको किस धारा के अंतर्गत हम गिरफ्तार कर सकते हैं? तो देखिए, प्यार और धोखा में कोई धारा नहीं बना है भारत में जिसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको डीप से समझे तो बहुत सारे धाराओं के अंतर्गत ये आती है। जैसे 416 की धारा विश्वासघात, गंभीर विश्वासघात 420 की धारा, किसी व्यक्ति के संपत्ति का गलत इस्तेमाल 406 की धारा। देखे होंगे, अगर आप किसी से प्रेम किए हैं तो आप किसी से विश्वासघात किए, धोखा दिए, मतलब विश्वासघात किए, तो 416 का धारा लगेगा। लेकिन वो बहुत गंभीर रूप से विश्वासघात किए है, वो थोड़ा मोड़ा नहीं किए है, इसलिए उसमें गंभीर रूप का मतलब कि चोटिल पहुंचाने, विश्वासघात के साथ चोटिल पहुंचाने वाला जो धारा है वो 420। उसके अलावा जो 406 है, इसमें होता है कि हम किसी व्यक्ति का संपत्ति गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो उसमें हमारे गुंजन जी हैं, उस गुंजन जी का कुछ न कुछ संपत्ति तो वो जो गुंजनी थी, चाहे गुंजा थी, जो भी थी, वो इस्तेमाल की होगी, इसीलिए उस गुंजनी और गुंजा पे 406 का धारा लगेगा। उसके अलावा वो जो गुंजनी गुंजा है उस पे 24 का धारा भी लगेगा, क्योंकि बेईमानी भी की है और भारत में बेईमानी करने पर 24 का धारा लगाया जाता है। और 378 का धारा भी लगेगा उस गुंजनी गुंजा पे, क्योंकि 378 का धारा चोरी करने पर लगता है। कब लगता है? चोरी करने पर लगता है। और जो गुंजनी गुंजा थी वो हमारे गुंजन जी का रात का नींद और दिन का चैन और दिल तो साथ में ले ही गई है। 3 चीज चुराई है, चोरी का धारा लगाना तो एकदम जेन्युइन है कि नहीं? चलिए हम लोग अब अच्छे से समझते हैं फिर से। देखिए, अगर हम किसी का हत्या कर रहे हैं तो हम पे 302 का धारा लगेगा। अगर हम लोग किसी का हत्या किए तब 302, लेकिन हत्या करने की कोशिश करेंगे, जब हम क्या करेंगे, जब हत्या करने की कोशिश करेंगे तो हम पे 307 का धारा लगता है। अगर मान लीजिए हम किसी को एक बार मार दिए, एक बार मारते हुए टिंगड़ गया, तो जैसे टिंगड़ा तो हमको पुलिस पकड़ेगी 302 से। लेकिन वो नहीं टिंगड़ा, जिंदे है अभी,
तो 307 से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बलात्कारी है तो उसको 376 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है। 412 में आता क्या है, लूटपाट। अगर हम लूटपाट कर रहे हैं तो 412 के अंतर्गत पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर हम डकैती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, तब 395 के अंतर्गत पकड़ा जाएगा। लूटपाट छीन छान करेंगे, छीनाझपटी करेंगे तो 412, और डकैती कर लेंगे बहुत बड़ा मिल के गाड़ी लूट लिए तो 395। लेकिन अगर हम कुछ चोरी करेंगे, कुछ चोरी करेंगे तो 378 धारा के तहत हमें, वो चोरी कुछ भी हो सकता है, गुंजन का दिल हो सकता है या कोई सामान हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 420 धारा में है विश्वासघात। अगर आप विश्वासघात कर रहे हैं तो 420 धारा के अंतर्गत आपको पकड़ा जाता है। वो भी 420 धारा में विश्वासघात के साथ नुकसान भी जोड़ा जाता है, गंभीर, इसको आता है गंभीर विश्वासघात। अगर सिंपल विश्वासघात किए तो आपको 415 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, और सिंपल विश्वासघात किए तो। लेकिन हमारे गुंजन जी का जो गुंजनी गुंजा थी वो तो गंभीर विश्वासघात किए, इसलिए उसको 420 धारा के तहत पकड़ा जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने किसी इंसान का अगर सामान यूज किया है, वो भी गलत तरह से यूज किया है, उस पर 406 धारा लगता है। क्या लगता है, 406 धारा लगता है। और 365 में क्या है धारा, आईपीसी धारा 365 क्या बोलता है कि अपहरण है, अपहरण मतलब किडनैपिंग है। लेकिन अगर किडनैप करके उसको कुछ नुकसान पहुंचाने हैं तब 365, केवल किडनैप किए तो 362। लेकिन आज के में कोई किडनैप करेगा तो केवल किडनैप करके अपना घर में मीट थोड़ी खिलाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब कि अपहरण क्या होता है, 365 होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है धारा 24, आईपीसी धारा 24 जो बोलता है कि बेईमानी करना। अगर कोई किसी से बेईमानी कर रहा है तो आप उसको धारा 24 के अंतर्गत गिरफ्तार करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चुनाव में घूस ले रहा है या घूस दे रहा है तो उसको 171 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तौलने में चोरी कर रहा है, देखते हैं अपने मार्केट में होता क्या है कि दे रहे हैं सामान 1 किलो और 800 ग्राम है, दिखाई दे रहा है कि 1 केजी है, डिजिटल में हो या जो बटकारा वाला तराजू था उसमें हो, दिखाई दे रहा है 1 केजी है, लेकिन वह 800 ग्राम 900 ग्राम, तो तौलने में क्या हो रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसको 264 धारा के अंतर्गत गिरफ्तार करवा सकते हैं। अब कभी आप जाइएगा मार्केट में और कोई चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ाए उसको बोलिए कि चोरी कीजिएगा तो आईपीसी धारा 264 के अंतर्गत आपको गिरफ्तार हम करवा सकते हैं। आगे देखिए, आगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे खास अगल बगल के लोगों के लिए है। 294 गंदा गाना बजाने के लिए है, गंदा गाना बजाने के लिए है। हमारे भोजपुरी में तो बहुत अच्छी गाना भी है, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हुए हैं या कुछ और लोग हो जाते हैं, वो भोजपुरी में जितना गंदा गाना हो सुनने में मजा आता है, बजाने में मजा आता है, लेकिन अगर उसको पता हो तो हमारे भारत के आईपीसी धारा 294 के अंतर्गत उसको गिरफ्तार भी करवाया जा सकता है। चूंकि 294 बोलता है गंदा गाना बजाना गलत है और गंदा हरकत करना भी गलत है, इस धारा के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग गुंजन को उसका आंसर दे देते हैं कि वो बोल रहा है कोर्ट में कि हम अपने गर्लफ्रेंड पे गुंजनी गुंजा पे कौन सा धारा लगाए, तो उसको बता दीजिएगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि उस गुंजन के पास पहुंच जाए। सबसे पहले वो 415 धारा, 420 धारा, 415 धारा क्या है, 415 धारा यह है कि विश्वासघात, 420 क्या है, गंभीर विश्वासघात, 406 क्या है, बिना बलत से किसी व्यक्ति का सामान यूज करना, 378 क्या है, चोरी करना, वो चोरी कुछ हो सकता है, रात का नींद, दिन का चैन या दिल या कोई सामान। 24 क्या है, बेईमानी करना। तो ये जो गुंजन गुंजनी है, चाहे गुंजनी गुंजा है, ये सभी काम तो की है इस गुंजन के साथ। और सबसे बड़ी बात, अगर इस गुंजन को कंट्रोल नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, ये अपने आप को मारने का प्रयास किया, और ये मारने का प्रयास किया तो 307 धारा जो है वो गुंजनी गुंजा पर लगेगी। क्योंकि हत्या करने के कोशिश में 307 धारा लगता है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, 307 धारा लगेगा, क्योंकि इसके कारण ही मरने वाला है। तो ये हत्या करने की कोशिश कर रही है, अगर ये मर जाएगा तो 302 लगेगा, लेकिन ये नहीं मरा, कोशिश किया और बच गया, तो गुंजनी गुंजा पे 307 लगेगा। लेकिन हमारे गुंजन जी पे लगेगा धारा
चूंकि इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश की, तो 309 इनके ऊपर भी लगेगा, चूंकि आत्महत्या करने का प्रयास में 309 धारा लगती है। चलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हम इस तरह के वीडियो आपको हमेशा देते रहेंगे जो इंटरटेनमेंट हो और एजुकेशनल हो। लेकिन हमारा जो 10th का क्लास चलने वाला है वो 10th क्लास 20 मार्च से शुरू होने वाला है। आप लोग ध्यान देंगे, मैथ का वो टॉपिक हम लोग पकड़ने वाले हैं, बिना बुक के सिलेबस खत्म करने वाले हैं, जो कि मैथ में अगर आपको 100 का चाह है, आप चाहते हैं कि आपका 100 में 100 आए, तो तुम ग्रांटेड आएगा, केवल मेरे साथ जुड़े रहिएगा।